Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about the regulation of respiration. तो ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है पूरा, इसको हमारे बॉडी में कोई ना कोई तो ऐसा सिस्टम है या ऐसा पार्ट है जो इसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो हम उसी के बारे में देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के हर एक फंक्शंस को ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन इज द मास्टरमाइंड, तो इसको भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। तो जो हमारा इंस्पिरेशन होता है उसका टाइमिंग होता है नॉर्मल 2 सेकेंड और एक्सपिरेशन का टाइमिंग होता है 3 सेकेंड। क्वाइट ब्रीदिंग उस ब्रीदिंग को कहते हैं जो नॉर्मल होता है, जो हम हर वक्त करते रहते हैं। वो हम ध्यान ऐसे जानबूझकर नहीं करते, सोच कर नहीं करते, वो खुद ब खुद होता है, वो इनवॉल्यूंटरी एक्शन है, उसे क्वाइट ब्रीदिंग कहते हैं। वही फोर्सफुल ब्रीदिंग जो होता है वो वॉलंटरी एक्शंस होता है और वो कंट्रोल किया जाता है सेरेब्रम के थ्रू, मीन्स हमारे फोर ब्रेन के थ्रू। ओके, तो हमारे ब्रेन में कुछ सेंटर्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं ऐसे जो इसको रेगुलेट करते हैं। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा में। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये जो हमारा रेस्पिरेशन वो एक रिदमिक वे में होता है। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन मीन्स 2 सेकेंड 3 सेकेंड, मतलब नॉर्मली ऐसा ही होता है। 1 मिनट में हम लोग पर मिनट हम लोग 12 to 15 टाइम्स हम ब्रीदिंग करते हैं, है ना। 12 to 15 टाइम्स ब्रीदिंग करते हैं। तो ये एक रिदमिक रेट होता है, ये पर मिनट नॉर्मली हम लोग एवरेज इतना करते हैं। तो ये सेंटर होता है आपके मेडुला ऑब्लंगेटा में। वहीं एक पोन्स में एक सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या होता है कि ये आपके जो ब्रीदिंग का रेट होता है उसको इंक्रीज कर देता है। मीन्स कि जो हम नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं ना उसको तेज कर देता है, फास्ट करवा देता है, फास्ट ब्रीदिंग होने लगता है, हम जल्दी जल्दी सांसें लेने लगते हैं, है ना। मतलब टाइम को वो रिड्यूस कर देता है ब्रीदिंग के। जो नॉर्मल टाइम हमारा लग रहा है 2 सेकेंड इंस्पिरेशन और 3 सेकेंड एक्सपिरेशन में, ये उस टाइम को क्या करता है कि रिड्यूस कर देता है। हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। जब हम दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, बहुत तेजी से ब्रीदिंग करने लगते हैं ना, तो उस टाइम पर ये आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर काम करता है जो पॉन्स में प्रेजेंट होता है। कभी कभी अगर ब्लड में, हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, कोई इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम पर भी क्या होता है कि जब ऑक्सीजन कम हो गया तो हम फास्ट ब्रीदिंग करने लगते हैं ताकि हमारे बॉडी में जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुंचे। ये खुद से रिड्यूस कर देता है टाइम ऑफ ब्रीदिंग को और इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग। ओके, वहीं पर हमारे पास कुछ कीमोसेंसिटिव रीजन होते हैं ब्रेन में। ओके, कीमोसेंसिटिव रीजन होते हैं मेड्यूला, ये भी आपके मेड्यूला में ही प्रेजेंट होता है। और कुछ आर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरीज होते हैं। ये दोनों जो होते हैं ना, ये H+ एंड CO2 से सेंसिटिव होते हैं। मीन्स अगर इनको पता चला, अगर इस कीमोसेंसिटिव रीजन या आर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी को अगर ये पता चला कि हमारे बॉडी में H+ का कंसेंट्रेशन हाई है, हमने पहले वाले वीडियो में बात किया है कि जब CO2 हाई होता है तो H+ भी हाई हो जाता है। CO2 एंड H+ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो H+ हाई है या CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ये सेंसिटिव है उससे, ये जल्दी से सेंस करते हैं कि बॉडी में CO2 ज्यादा हो गया। तो ये क्या करते हैं कि ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज भेजते हैं। ठीक है, मैसेज भेजते हैं कि यहाँ पर CO2 ज्यादा हो गया है, ऑक्सीजन कम हो गया, तो आप इस रिदम को कंट्रोल करो, है ना। ये भी इसको ही मैसेज भेजते हैं कि इस रिदम सेंटर को बोलते हैं कि आप इसको रिदमिक वे में लेकर आओ, हमारे बॉडी में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है। ऑक्सीजन ज्यादा हो कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता हमारे बॉडी में किसी भी इन पार्ट को। ये सबको पार्ट, इस सारे पार्ट्स को कब फर्क पड़ता है, जब CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा या कम होता है। तो CO2 से सेंसिटिव होते हैं ये। बॉडी में CO2 बढ़ा, तुरंत ये मैसेज भेजेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा के पास, या CO2 का कंसंट्रेशन कम हुआ तो भी ये भेजेंगे इसके पास। तो इस तरह से कुछ हमारे ब्रीदिंग का और रेस्पिरेशन का रेगुलेशन होता है, हमारे ब्रेन के थ्रू किया जाता है। ओके, वही कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जैसे कि उसमें सबसे नंबर 1 पर आता है एस्थमा। एस्थमा ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि जो आपका बॉडी होता है, वो पेशेंट की जो बॉडी होती है वो एलर्जी से सेंसिटिव हो जाती है। जो एलर्जेंस होते हैं, जो एलर्जी कॉज करते हैं, वो मास्ट सेल के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। हमारे बॉडी में मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं, तो ये एलर्जेंस क्या करते हैं, वो उस मास्ट सेल के साथ जाकर अटैच्ड हो जाते हैं और फिर ये मास्ट सेल क्या करता है, उस एलर्जन को पहचानता है और उसके अगेंस्ट में हिस्टामिन प्रोड्यूस करने लगता है उस एलर्जन को किल करने के लिए। ये हिस्टामिन क्या करता है कि ये हमारे जो ब्रोंकियाई है ना, हमारे ब्रोंकियाई एंड उसके पार्ट जो
फिर ब्रांचेस निकलते हैं ब्रोंकियोल्स, इनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ये मीन्स कि ये अगर ये हमारा ब्रोंकियाई है तो इसका जो पाथ है, इसका जो सरफेस है, इसमें इन्फ्लामेशन कर देता है। अब इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो क्या हो गई, कंस्ट्रिक्ट हो गया ना, इसका जो नॉर्मल जो डायमीटर है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो जब किसी चीज को जाने के लिए बहुत ज्यादा जगह थी और उसकी इन्फ्लामेशन की वजह से अब जगह कम है, तो क्या होगा, वहां पर प्रेशर बनेगा ना, मतलब अच्छे से वहां पर ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी, एयर पासेस नहीं हो पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ब्रोंकियोल्स तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगती है, मन से मतलब हम एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन जो है वो इजीली नहीं कर पाएंगे। और इस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, वीजिंग साउंड आता है इसमें, है ना, वीजिंग साउंड, वीजिंग, जैसे कि जुकाम होने पर, सर्दी होने पर हमारे जो नाक होते हैं, नोज, या ये बंद हो जाते हैं, है ना, ये बंद हो जाते हैं। तो बंद होने से क्या होता है, हमारे नाक से कुछ आवाजें आती है। तो उसी तरह ये ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकियाई जब इन्फ्लामेंट हो जाता है तो यहाँ से भी कुछ आवाजें आती हैं और उसे हम वीजिंग साउंड कहते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीहिस्टामिन्स दिया जाता है जो ब्रोंकियो डायलेटर्स होते हैं। ये कंस्ट्रिक्ट हो गया तो अब इसको डायलेट किया जाएगा, तो ब्रोंकियो डायलेटर्स होते हैं, ओके, उसको दिया जाता है जिससे ये ठीक होता है। दूसरा है एम्फिसेमा। एम्फिसेमा क्या होता है, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, कॉमन इन स्मोकर्स, जो स्मोकिंग करते हैं ना बहुत लंबे टाइम तक, बहुत दिनों स्मोकिंग किए जा रहे, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि जो एल्वियोलाई होता है ना, हमारा जो एल्वियोलाई होता है, इस तरह का एल्वियोलाई होता है, इसका ये सरफेस एरिया है ना, इस तरह से ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अब इसमें क्या होता है, स्मोकिंग की वजह से जो सिगरेट का जो स्मोक है वो लंग्स में कंटिन्यूस जाते रहता है, और जिसकी वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है, मीन्स वॉल्स इसके डिजेनरेट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो जब वॉल, इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो कम गैसेस का एक्सचेंज होगा ना, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब इसका सरफेस एरिया ही जब कम हो जाएगा तो कम गैसेस का एक्सचेंज होगा, कम ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पहुंचेगा, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, इसमें भी ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है। और इसका ट्रीटमेंट है आपका अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन, ओके। नेक्स्ट है आपका ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स जो है वो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं। मीन्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं ना, जहां पर कंटिन्यूअसली स्टोन्स क्रैक्स किए जाते हैं और बहुत सारे वहां पर डस्ट निकलते हैं, धूल मिट्टी वहां पर हमेशा आते रहती है। तो उसमें क्या होता है, वो हमें वहां पर जब ब्रीदिंग करते हैं तो उनके लंग्स में एक्यूमुलेशन होने लगता है उन सब चीजों का, और जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती है। उसमें से कुछ कॉमन है सिलिकॉसिस। सिलिकॉसिस होता है जो लोग सिलिका के फैक्ट्री में काम करते हैं, तो सिलिका का जो पाउडर है, डस्ट है, वो कंटिन्यूअसली वो ब्रीदिंग करते हैं तो उनके लंग्स में जाकर एक्यूमुलेट होने लगता है, और जिसकी वजह से उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है ना। उसके बाद एस्बेस्टोसिस, जो एस्बेस्टोस के फैक्ट्री में काम करते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकियाइटिस। ब्रोंकियाइटिस में भी वही है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकस में। मीन्स कि इन सब चीजों की वजह से जो आपका ब्रोंकस है, अब इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेशन होता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेट हो जाएगा। कब तक सहेगा वो, है ना, कुछ दिनों तक हो तो हमारा बॉडी भी जो है वो झेल सकता है किसी चीज को, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली वही चीज जा रही है, बार बार उसके अंदर डस्ट जा रहा है, डस्ट पार्टिकल जा रहा है, तो वो भी जवाब दे देगा ना एक दिन हमारा शरीर, तो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पर बहुत सारे म्यूकस भी जमा होने लगते हैं, और जिसकी वजह से ब्रोंकियाइटिस हो जाती है। तो आई होप दिस लेक्चर फाउंड हेल्पफुल टू यू। यहीं पर हमारा ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का चैप्टर समाप्त होता है। तो इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।